हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स एट अवर टारगेट। अभी वेलकम बैक टू अनदर सेशन जिसमें मैं लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए एक वंडरफुल आंसर टू अ वंडरफुल क्वेश्चन, और जो रहता है कट ऑफ से रिलेटेड। सो व्हेनेवर सम स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर अ सर्टेन एग्जामिनेशन, उनके दिमाग में आता है कि यार क्या कट ऑफ रहती है, व्हाट इज द ट्रेंड। ठीक है, इस ट्रेंड को हम कैसे खुद एनालिसिस कर सकते हैं और कट ऑफ होती किस फैक्टर के ऊपर डिसाइड है। और अगर कल को अगर मैं तैयारी में लगता हूँ, ठीक है, तो मैं कैसा आइडिया लूँ, क्या आइडिया लेके चलूँ कि यार मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, सो ये एज यू ऑल आर अवेयर, कट ऑफ एक तरीका है एक बताने का नंबरों में, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर नंबर और इससे ज़्यादा नंबर वाले सारे स्टूडेंट्स पास होते हैं। ठीक है, अगर आपके किसी एग्जामिनेशन की कट ऑफ 100 है, मतलब 100 और 100 से ऊपर जो भी मैक्सिमम नंबर होंगे वो सारे पास कहलाते हैं, उस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल कहलाते हैं। ठीक है, जो कट ऑफ डिसाइड करने का तरीका है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर जुड़ा होता है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द डिफिकल्टी ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर आपका एग्जामिनेशन इजी आता है, इजी कौन बोलता है इजी? अगर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, जितने बच्चों ने एग्जाम दिया उसमें अगर आधे से ज़्यादा बच्चे बोलते हैं कि यार कहीं ना कहीं बहुत इजी था, प्रीवियस ईयर पेपर से बिल्कुल मैच हो रहा था, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आते थे, पहले हमने सवाल करें, तो उस केस में कट ऑफ हाई जाती है क्योंकि लोग बाग ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपका एग्जामिनेशन डिफिकल्ट लाए, बिल्कुल नए नेचर का आ जाए, जब भी हमारे सिलेबस चेंज होते हैं कभी भी किसी एग्जामिनेशन के रिलेटेड, तब उस टाइम पे उस ट्रेंड में देखा जाता है कट ऑफ थोड़ी लो जाती है। ठीक है, सो लो जाती है मतलब लोगों को डिफिकल्ट लगा एग्जामिनेशन, लोग उतना स्कोर नहीं कर पाए। ठीक है, सो जब कट ऑफ हम लोग एनालिसिस करते हैं तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे होती है। एक तो डिफिकल्टी ऑफ द एग्जामिनेशन, कितने लोगों ने एग्जाम लिखा। अगर मान लो कभी भी कोई एग्जाम है और उसमें सारे के सारे लोग पहुंच गए एग्जाम देने, वैसे ऐसा होता नहीं है, बट अगर सारे के सारे पहुंच गए तो कंपटीशन हाई है। हाई कंपटीशन मतलब हाई कट ऑफ। अगर कंपटीशन लो है तो लो कट ऑफ जाती है, इतने लोग उसमें नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और भी अदर फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन इज ऑल्सो दी फैक्टर। नॉर्मलाइजेशन कब होता है? जब मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन होता है, सेम एग्जाम। ठीक है, सो किसी एक शिफ्ट का पेपर आसान हो सकता है, किसी एक शिफ्ट का पेपर थोड़ा टफ हो सकता है। ठीक है, तो उन सबको यहाँ पर देखा जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, सो कट ऑफ के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास में ध्यान में रखी जाती है। आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, ये मैंने कट ऑफ उठाई है आपके टीआरई, जो 2 था ना, दूसरा चरण, उसकी कट ऑफ है। ठीक है, मैं भी यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ का एक प्रोजेक्शन लगा रही हूँ कि जो 2025 में पीजीटी की पोस्ट आएगी बीपीएससी टीआरई में, तो उसमें आप लोग क्या आइडिया लेके चले। ठीक है, जो आइडिया लेने के लिए हम लोग कर रहे हैं एनालिसिस, वो हम लोग पुरानी कट ऑफ के साथ में कर रहे हैं। ठीक है, सो ये एक पेज है जिसमें और बाकी और सब्जेक्ट्स की कट ऑफ भी है, बट हमें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस से मतलब है। ठीक है, सो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे दिखा गया है। हमेशा उसके रिस्पेक्ट में कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ ही बताई गई। डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ मतलब इससे और इससे जितने भी छोटे लोग हैं इस उम्र से, ठीक है, उन सब का सिलेक्शन हो गया। इससे बड़े जो होंगे ना, वो कट ऑफ की डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, राइट। चलिए, सो कंप्यूटर साइंस में जो अनरिजर्व कैटेगरी की वो रही है 63। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज नहीं जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक जनरल आइडिया ले रहे हैं। ठीक है, सो अनरिजर्व की रही है यहाँ पे, और ये कट ऑफ कंप्यूटर साइंस की सेक्शन की है, तो 63, एंड अनरिजर्व फीमेल की गई है 52, है ना। अप्रॉक्स 120 में से आपको 63 लाने हैं ये सब। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की फीमेल के अकॉर्डिंग गई है। ठीक है, फीमेल की काफ़ी लो गई। जो एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लास है उसकी 50 के आसपास, फीमेल की उससे भी कम है, बैकवर्ड क्लास की 57। ठीक है, फीमेल की उससे भी कम है, SC ST की फिर उसके अराउंड, और ST की आपके कुछ कुछ। ठीक है, सो हम लोग इतना ट्रेंड एनालिसिस नहीं करेंगे, हम लोग उसको अनरिजर्व कैटेगरी मान के चलते हैं कि 63 नंबर आपको चाहिए थे। फिर आया हमारा जो बीपीएससी 3.0 था। ठीक है, उसके बारे में बात कर लें। सो बीपीएससी 3.0 की कट ऑफ ये है जिसका रिजल्ट आपके दिसंबर 2024 में आया था। ठीक है, तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी गई है भैया 71, है ना। 71 आपकी ओवरऑल कट ऑफ यहाँ पर है, और डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ यहाँ पे लिखी गई है। तो 63 से 71 डेफिनेटली अ जंप, एंड अ जंप ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? अ जंप ऑफ 8 मार्क्स, राइट। ओके, अगर आप लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इससे कम से कम 10 नंबर आप लोग आगे तैयार करेंगे, कम से कम 10 नंबर। ठीक है, एज अ मेंटोर मैं तो आप लोगों को बोलूंगी कि आपके 100 नंबर आने चाहिए। ठीक है, वो आप लोग लेके चलो कट ऑफ में।
उसके बाद कट ऑफ में आपका पार्ट 3 है, पार्ट 3 इज फॉर योर कंप्यूटर साइंस सेक्शन, पार्ट 1 इज योर लैंग्वेज सेक्शन, ठीक है, जो कि आपको अलग से क्लियर करना पड़ता है, विच इज योर एलिजिबल, ठीक है, कि अगर आप इसको करोगे क्वालिफाइंग एग्जाम है वुड से, वो सब है, और कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो आप अपनी खुद की कट ऑफ चेक कर सकते हैं, आप किसी भी कैटेगरी के हैं, फीमेल है, ठीक है, नॉन फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, तो आप अपने रिस्पेक्टिव कट ऑफ का चेक कर लीजिए, उसमें मिनिमम 10 से 15 नंबर प्लस करिए, कि इतनी तो जाएगी जाएगी, ठीक है, 15 नंबर प्लस करके रखिए कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। ऑल्सो इट वेरीज ऑन लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, लाइक आई टोल्ड यू, डिफिकल्टी ऑफ द एग्जामिनेशन, उस टाइम क्या सिनेरियो रहता है, ठीक है, कैसे एग्जाम आता है, कितने लोग उसको देने जाते हैं, ठीक है, और लोगों का एक जनरल परसेप्शन क्या है रिगार्डिंग और एग्जामिनेशन, ठीक है। सो और मैं एज अ मेंटोर आपको ये भी बोलूंगी, डोंट रन आफ्टर द कट ऑफ, क्योंकि सिंस इट इज़ अ वेरी वाइल्डली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, इसलिए मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ। लेकिन अगर आप एक ट्रू एस्पिरेंट है तो आप कट ऑफ को ध्यान में रख के कभी भी तैयारी नहीं करेंगे। डू योर बेस्ट, राइट, जितना भी आपकी बस की बात हो सकती है, जितना भी आप कर सकते हैं, जस्ट डू योर बेस्ट, राइट, डोंट रन आफ्टर नंबर कि मेरे को इतने नंबर लाने हैं बस, ठीक है, राइट। अगर आप रैंक भी, क्योंकि रैंक का भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, सो अगर आप सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कहीं ना मिलेगी अपने स्टेट में, सो दैट मैटर्स। तो मैंने आपको एक कट ऑफ का टेंटेटिव आइडिया दे दिया है, ओके। ये हमारे एस्टेट के, बिहार एस्टेट के एग्जामिनेशन के कुछ स्टूडेंट्स हैं हु हैव मैनेज्ड टू क्लियर द एग्जामिनेशन विद अस। अगर आप बीपीएससी टीआरई के लिए कोई कोर्स देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको एक अच्छे से स्टडी मिले, स्पेशली रेलेवेंट टू योर सिलेबस, रेलेवेंट टू एग्जामिनेशन ट्रेंड, सो यू कैन बिकम पार्ट ऑफ आवर बैच इन जस्ट 2499 and you will be getting general section in recorded format and the computer science section in the live plus recorded format, ठीक है। So I'll see you all in the batches then, right? Thank you so much for watching this video. Please like this video and drop down your comments if you have any other queries. Thank you so much.